हेलो एवरीवन। तो आज हम एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अ सर्किट कंटेनिंग दी 5 रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी विद अ 12 वोल्टेज ईएमएफ एज शोन इन फिगर। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर इज। हमें ये बताना है कि ये जो 4 ओम वाला रजिस्टर है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना। इसको करने के वैसे तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं, मैं एक दो मेथड्स यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। वो सबसे बेस्ट मेथड जो इसका हो सकता है वो नोडल एनालिसिस से अच्छा रहता है। नोडल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सर्किट के किसी भी एक पॉइंट पर हम पोटेंशियल को जीरो असाइन करते हैं। ठीक है, बस शर्त उसमें यही है कि पहले से अगर हमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल है वो गिवन ना हो। ठीक है, या फिर अर्थिंग ना हो, क्योंकि अर्थिंग यहाँ पर होगी फिर वहाँ पर हमें जीरो लेना पड़ेगा। तो किसी एक जगह हम जीरो पोटेंशियल असाइन कर देते हैं। मुझे बेस्ट पॉइंट ये लग रहा है, यहाँ पर अगर हम जीरो वोल्टेज कहते हैं ये भी जीरो हो जाएगा सेम। ये वाला जो पोटेंशियल है वो भी सेम जीरो हो जाएगा, क्योंकि वायर है यहाँ से यहाँ तक कोई रजिस्टर नहीं है, पोटेंशियल को तो कोई ड्रॉप ही नहीं होगा, सेम वोल्टेज रहेगा यहाँ तक। बाकी अगर हम इस बैटरी में इधर से इधर जाते हैं, ये है बैटरी का लोअर पोटेंशियल है, ये बैटरी का लो पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। और जो दूसरा वाला टर्मिनल है वो बैटरी का हाइयर पोटेंशियल है। ठीक है, जब भी हम बैटरी में लो से हाई टर्मिनल की तरफ जाते हैं, लोअर पोटेंशियल हाइयर पोटेंशियल, तो वोल्टेज तो बढ़ेगा बैटरी का। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल का गेन होगा। तो यहाँ पे अगर हमने जीरो वोल्टेज लिया तो यहाँ पर हमें जीरो प्लस 12 पोटेंशियल डिफरेंस 12 होना चाहिए बैटरी के क्रॉस। तो ये हो जाएगा अपना जीरो प्लस 12 मीन्स 12 वोल्टेज। तो इस पॉइंट का जो वोल्टेज है वो भी सेम 12 आना चाहिए। अब ये तो वायर है, वायर के तो सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा 12। ये वाला भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 होगा, ये वाला पॉइंट भी है, ये भी 12 वोल्टेज ही होगा। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया है कि 4 ओम वाले में हमें बताना है कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो एक काम कर लेते हैं, अगर हमें ऊपर वाली जो ब्रांच है इसके दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस ही अगर पता है तो हम डायरेक्ट उसी का डायग्राम बनाते हैं ना, नीचे वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट उसी को उठा लेते हैं। तो ऊपर वाली ब्रांच है उसको अगर हम रीड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। डायग्राम ड्रॉ कर देना होगा। ऊपर वाली ब्रांच में दो रजिस्टर हैं, एक तो 5 ओम लगा हुआ है, 5 ओम हमने ड्रॉ कर दिया। बाकी दूसरा वाला जो रजिस्टर है वो 20 ओम है, उसको भी ड्रॉ कर दिया। इसके बाद यहाँ पे सीरीज में एक रजिस्टर कनेक्टेड है 4 ओम, इसी में हमें बताना है ये वाला अपना जीरो वोल्टेज, इधर वाला जो पॉइंट है उसका जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्टेज है। तो सबसे पहले काम करते हैं, ये दोनों पैरेलल में ना, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये दोनों पैरेलल में तो इनका जो आर इक्विवेलेंट आएगा 5 और 20 का ना, तो आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू लगा सकते हैं। अगर दो रजिस्टर आर वन और आर टू पैरेलल में होते हैं तो उनका आर इक्विवेलेंट आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू आता है। तो इन दोनों जो रजिस्टर्स हैं इनका आर इक्विवेलेंट अगर हम निकालें तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आर वन इंटू दूसरा रजिस्टर है आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 100 अपॉन 25, यानी ये 4 ओम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों रजिस्टर को हटा के एक सिंगल रजिस्टर से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर 4 ओम। बाकी जो दूसरा वाला है 4 ओम वो तो है ही है अपना। देखो तो ये बहुत ही आसान बन गया क्वेश्चन। और दोनों ही रजिस्टर इक्वल है। अगर सीरीज में दो रजिस्टर लगे हुए हैं, अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम आएगा, क्योंकि जो भी करंट जाएगा इस सर्किट में वो तो सेम होगा दोनों के लिए, सीरीज में लगे हुए हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है अगर रजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है वो रेजिस्टेंस की इनवर्स रेशियो में आता है। तो इनका जो इनवर्स रेशियो लेंगे तो 1:1 आएगा, क्योंकि दोनों ही रजिस्टर बराबर है। दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इक्वल होगा। अगर ये V1 है, अगर ये V2 है, ठीक है, तो अगर आई करंट बह रहा है तो V1 को तो हम ऐसे लिखेंगे ना, V1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आई, और V2 इक्वल टू भी सेम 4 टाइम्स ऑफ आई, दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, V1 बराबर V2। ठीक है, V1 इक्वल टू V2, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इक्वल आएगा, बट टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 12 है, यहाँ भी 6 का ड्रॉप होगा, यहाँ भी 6 का ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे V1 प्लस V2 टोटल पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो तो 12 आना चाहिए, 12 वोल्टेज। और V1 और V2 बराबर है, तो हम चाहें तो V2 को V1 ही लिख सकते हैं इक्वल टू 12 वोल्टेज। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ V1 बराबर 12 है, तो V1 इक्वल टू अपना V2 इक्वल टू 6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 6 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी कुछ लोग चाहें थोड़ा अगर अलग तरीके से करना चाहें, उन्हें रेशियो वाला ये मेथड अगर अच्छा नहीं लग रहा तो वही काम कर सकते हैं, पहले इसमें करंट निकाल सकते हैं। इस सर्किट में अगर हम करंट निकालना चाहें तो आई की जो वैल्यू हो जाएगी अपनी, इन दोनों की जो पूरा जो ब्रांच है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अपना 12 माइनस 0। दोनों जो रजिस्टर है वो सीरीज में कनेक्टेड है, 4 प्लस 4, यानी इस पूरी ब्रांच में जो करंट आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 8, 12 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 4 3 12 4 दुनिया 3/2 एम्पियर आ रहा है। अब करंट आ गया, करंट तो पूरी ब्रांच में सेम रहेगा, तो हमें V2 निकालना है, सेकंड वाला जो रजिस्टर है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो V2 बराबर I इंटू R2, दूसरा वाला जो रजिस्टर है उसको हम R2 कह देते हैं, ये R1 है,
यहाँ पे कह दिया मैंने इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू रख देंगे हम 3/2 और बाकी जो रेजिस्टेंस अपने सेकंड वो 4 है। यहाँ से भी देखो 12/2, यहाँ से भी 6 वोल्ट ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो आराम से, ये आसानी है काफ़ी, ठीक है। बाकी कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।